डॉक्टर सीपी जोशी जी, जो माननीय अध्यक्ष हैं राजस्थान विधानसभा के, आपकी दूरगामी सोच और नवाचारों की श्रृंखला में कई सेमिनारों के आयोजन के बाद विधानसभा बाल सत्र की ये सौगात। चाचा नेहरू के जन्मदिन पर हमारे नन्हे जो बच्चे आज यहाँ 200 की संख्या में मौजूद हैं, इन्हें ये सौगात आपसे अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए। आज के समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा के अध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संसदीय शाखा जो विश्व की है उसके अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय गुलाब चंद जी कटारिया, हमारी राजस्थान शाखा के सेक्रेटरी सम्माननीय संयम लोढ़ा जी, उपस्थित बाल जनप्रतिनिधिगण, अतिथियों, आप सबका राजस्थान राष्ट्रमंडल संसदीय शाखा की तरफ से मैं स्वागत करता हूं और आप सबकी तरफ से मैं माननीय ओम बिरला जी का स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है। आप सब जानते हैं हम आज़ादी का आज अमृतोत्सव मना रहे हैं और आप इस बात से भी विज्ञ हैं, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। 14 नवंबर को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में जो उनकी भूमिका है आप और हम सब जानते हैं। आप सब हम जानते हैं कि दुनिया में संसदीय प्रणाली के माध्यम से हमने जो विकसित राष्ट्र है उन विकसित राष्ट्र का मुकाबला किया, चाहे वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे और कोई मापदंड हो। जिन मापदंड पे दुनिया के विकसित देश हैं, आज हमारा देश है, इसका कारण है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब है इस देश में विविध भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब तरह से लेने वाले जो लोग हैं वो इस देश में इस संसदीय प्रणाली के माध्यम से अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वो नीतियाँ बनाते हैं, प्रदेश और देश का निर्माण करते हैं। 75 साल में हमने सफलतापूर्वक प्राप्त हमने किया। अब नई चुनौतियाँ आज लोकतंत्र के सामने हैं। संसदीय लोकतंत्र की एक स्टेप आगे और है, वो है हम आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से एक कदम आगे बढ़ें, जिसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। जनता की भागीदारी बननी चाहिए सत्ता के अंदर, जनता की भागीदारी बननी चाहिए निर्णय करने के लिए। इसलिए हमने सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायत राज और जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको सशक्त करने के लिए 73 और 74 अमेंडमेंट हमने किया। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मैं उन बिरले व्यक्तियों में है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया पंचायत राज का राजस्थान में। मुझे सौभाग्य मिला देश में पंचायत राज मंत्री बनने का भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में। जब मैं विदेश में गया तब पहली बार मैंने देखा एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमने जो इंटरेक्शन कर रहे थे उसमें सदस्य के रूप में एक नौजवान छात्र बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई छात्र क्यों बैठा हुआ है? हमारे यहाँ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पार्षद चुने जाते हैं पर कोई छात्र चुना नहीं जाता है। तब मुझे कहा गया कि ये छात्र, ये हमारे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो नगर पालिका और महानगर पालिका कहते हैं, उसमें जो छात्रों की समस्या है, एक स्कूल के बाहर बस कहाँ खड़ी होनी चाहिए, स्कूल के पास बस खड़ी हुई है, टेम्पो में बच्चे बैठे हुए हैं, लोग वहाँ पर ट्रैफिक में है, वो बच्चे निर्णय करते हैं कि स्कूल की बस को कहाँ पर खड़ा करना है। ये निर्णय करने का अधिकार वहाँ उस छात्र प्रतिनिधि को है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में बैठकर ये काम करता है। जब मुझे वापस दोबारा विधानसभा में अध्यक्ष बनने का मौका मिला तब मैंने मन में कल्पना की कि ये समय आ गया है जब अमृत महोत्सव के समय में हम नए सिरे से देश की समस्याओं के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित करें। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ माननीय बिरला साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने कल्पना नहीं की थी। मीना जी ने बाल मेला आयोजित किया, डिजिटल बाल मेला। मेरे घर पे जो ये प्रतियोगी जीते थे वो मेरे घर पे आए थे। मैंने उनको पूछा ये बाल मेले के पीछे क्या उद्देश्य, तो मुझे बताया गया कि महामारी में स्कूल बंद थी, बच्चे अपने घर से बाहर निकल नहीं सकते, स्कूल में जा नहीं सकते, खेल कूद में भाग नहीं ले सकते, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते, अपने मित्रों बच्चों के साथ अपने साथियों के साथ बैठ कर चर्चा नहीं कर सकते। तब उनके मन में आया कि हम बाल मेले के माध्यम से डिजिटल मीडिया का उपयोग लेकर उन लोगों की क्रिएटिविटी को हम देखें। और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि आज इस बाल मेले के माध्यम से जो आईटी का प्लेटफॉर्म उन्होंने खड़ा किया, लगभग 50 लाख बच्चों ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। किसी ने कविता लिखी, किसी ने ड्राइंग बनाई, किसी ने और चीज़ें की।
ये इस बात का प्रतीक है कि हमने 70 साल में कल्पना भी नहीं की थी कि महामारी आएगी, स्कूल बंद होगी और स्कूल में क्लासरूम में नहीं होगा, टीचर पढ़ाने वाला नहीं होगा और कैसे बच्चे अपनी क्षमता का उपयोग करेंगे। तब पहली बार लगा कि इस देश में जो नौजवान बच्चे हैं उनमें क्षमता है और इसका उपयोग उन्होंने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया। तब मैंने पहली बार निर्णय किया कि जब इन बच्चों की क्षमता है, इन क्षमता का उपयोग करने के लिए क्यों नहीं इनसे पूछा जाए कि ये किस तरह की अपनी सरकार चाहते हैं। तब मुझे अच्छा लगा और मैंने मीना जी को कहा कि आप ये प्रयोग करें और बच्चों को प्लेटफॉर्म देके और उनसे पूछें कि उनके मन में किस सरकार की कल्पना है। मुझे आज बिरला जी कहते हुए प्रसन्नता है, लगभग 5,500 लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे भाग लिया और इस प्लेटफॉर्म में भाग लेने के बाद एक्सपर्ट से, अलग अलग लोगों से बातचीत करके लगभग 200 आज जनप्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सब का मैं सम्मान करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आइए आप और हम सब इनकी क्षमता का उपयोग लेकर किस तरह से देश की नीति निर्माण करने का काम करें, इसकी चर्चा करने के लिए हमने आज ये सत्र बुलाया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आप तो कॉमनवेल्थ कमेटी के पूरे के अध्यक्ष हैं, शायद ये प्रिविलेज राजस्थान की विधानसभा को ही है, हम विधानसभा में इनको ये मौका दे रहे हैं। ये प्रिविलेज इस बात का है कि इनके मन में जो कल्पना है उस कल्पना को समझने की आवश्यकता है। और मैं कहना चाहता हूं माननीय बिरला जी, इस देश में संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत हमने डिबेट, डिस्कशन और निर्णय करने का फैसला किया, फिर भी इस देश में इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के होने के बाद भी यहाँ पर गौ हत्या का आंदोलन शुरू हुआ, या अन्ना हजारे का आंदोलन शुरू हुआ, या जयप्रकाश जी का आंदोलन शुरू हुआ, यहाँ कृषि के लिए किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। ये इस बात का प्रतीक है कि यदि हमारी ये जो विधानसभा और लोकसभा है ये जन आकांक्षा को ठीक ढंग से प्रतिबिंबित नहीं करेगी तो संसदीय लोकतंत्र कमजोर होगा, और संसदीय लोकतंत्र कमजोर होगा तो जिस तेज गति से हम देश को आगे बढ़ाकर दुनिया के सामने खड़ा कर रहे हैं उसमें सामने प्रश्न खड़ा हो जाएगा। इसलिए मेरे मन में कल्पना है, इन बच्चों के मन में जो विचार था, जिन विचार के आधार पर इन्होंने फेसबुक पर इन्होंने वीडियो बनाकर जो प्लेटफॉर्म में उपयोग लिया, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इन सब चीज़ों को कंटेंट एनालिसिस किया जाना चाहिए। कंटेंट एनालिसिस करने के बाद इन बच्चों के मन में क्या कल्पना है, यदि इन बच्चों की कल्पना को हम नहीं समझेंगे तो ये जो मीडिया आईटी आया है उस आईटी इस देश के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देगा। यदि संसद हमें देश में लोकतंत्र को मजबूत करना है तो संसदीय लोकतंत्र में हमें सहिष्णुता रखनी पड़ेगी, एक दूसरे के विचार की समानता करनी पड़ेगी और समस्या का निराकरण डिबेट और डिस्कशन के आधार पर करना पड़ेगा। ये ज़्यादा आवश्यक है। आज हमने कल्पना ही नहीं की थी एसटीसी बीएड के जो टीचर हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाने का काम कैसे करेंगे। ये बच्चे जो आज पढ़ा रहे हैं उन बच्चों की जो जानकारी है उस जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग में एसटीसी और बीएड के करिकुलम में परिवर्तन करना पड़ेगा कि बिना क्लासरूम के अंदर के भी हम बच्चों को क्या काम कर सकते हैं। ये 50 लाख बच्चे जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं ये इस बात का प्रतीक है कि आने वाले समय जनप्रतिनिधि यदि अपनी जनता की अपेक्षा को रखेंगे, आकांक्षाओं को आईटी के माध्यम से नहीं जुड़ेंगे तो विधानसभा और लोकसभा में प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकेंगे। ये सब सोचकर हमने ये निर्णय किया कि हम एक अवसर देंगे और सारे हिंदुस्तान ने, दुनिया के जितने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उनके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि अगला 25 साल इस देश और दुनिया का कैसा होगा। वो कौन से प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का निराकरण करने के लिए सरकार को नीति और कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। यदि सरकार नीति और कानून में परिवर्तन कर इन बच्चों की मानसिकता के आधार पर नीतियां नहीं बनाएगी तो लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ा हो जाएगी। ये हमारे देश में आज का जो वातावरण इस बात को इंगित करता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ हम सब आज नेहरू जी की जयंती पे लोकतंत्र के प्रति समर्पित हों और नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं जिनके मन में कल्पना है उन कल्पनाओं को कंटेंट एनालिसिस कर फ्यूचर में हमारी नीतियाँ क्या बने उन नीतियों को निर्णय करने का काम हम करें। ये एक पहला प्रयास है। और मैंने उदयपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति से भी कहा था कि मनोविज्ञान विभाग जो है और मनोविज्ञान विभाग के जो प्रोफेसर है उनको हमें प्रोजेक्ट देंगे। ये जो 200 जो जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विधानसभा में जो बच्चे हैं इन्होंने जो कंटेंट दिया है उन कंटेंट को एनालिसिस करें, शिक्षा में क्या परिवर्तन करना है, स्वास्थ्य में क्या परिवर्तन करना, इनके मन में और क्या कल्पना है, क्योंकि इनके मन में यदि नेगेटिव कल्पना हुई तो देश के सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। आज इस आईटी के माध्यम से बच्चे जो जानकारी ले रहे हैं, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उन माँ बाप को मालूम नहीं है कि इस आईटी के माध्यम से इस मोबाइल में क्या चीज़ है। इस मोबाइल में सारे गुण हैं, इस मोबाइल में सारे अवगुण हैं। यदि माता पिता को हम बता नहीं पाएंगे कि इन बच्चों को आईटी के माध्यम से जानकारी देकर हम एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक अच्छा जानकार बना सकते हैं, वो भावी देश के नागरिक बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। ये देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमने ये प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रयास के परिणाम आएंगे
और माननीय बिरला जी आपके नेतृत्व में संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा और आने वाले समय में इस देश में नीतियाँ इस तरह की बने कि भविष्य की हम कल्पना कर सकें, उन समस्याओं का निराकरण कर सकें। उन समस्याओं को निराकरण करने का ये पहला प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ इस प्रयास के परिणाम आएंगे। इसी सब दृष्टि से रखते हुए हमने आपको आमंत्रित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय कटारिया जी का और मेरे संसदीय जो कार्यकारिणी का उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सारे विधायक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नवाचार में मुझे हरदम प्रोत्साहित किया। राजस्थान की विधानसभा में नवाचार किए जिन नवाचारों की लोगों ने कल्पना ही नहीं की थी। आज कोई मन में कल्पना ही नहीं कर सकता कि विधानसभा में जनप्रतिनिधि के रूप में बाल जनप्रतिनिधि बैठेंगे। ये तो प्रिविलेज शायद हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली जो आप सबको मिली है। 200 जो जनप्रतिनिधि मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ अच्छे नागरिक बने, माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा करें और जब कभी भी नागरिक के रूप में आपको कोई भी जिम्मेदारी मिले उस जिम्मेदारी का पूर्ण निष्ठापूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करें और देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। ऐसी मैं आशा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, आपके माता पिता का भी स्वागत करता हूँ और माननीय बिरला जी, मुख्यमंत्री जी, गुलाब जी कटारिया और हम सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं ये नवाचार इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी अहम भूमिका अपनाएंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सबका स्वागत। धन्यवाद। To never miss an update from the Kids Government of Digital Balmela, subscribe to the YouTube channel, follow the Facebook account, the Instagram handle and the Twitter page